उस वक्त के एमएलए जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब, हमारे गयासुद्दीन साहब, सबसे मैंने रिक्वेस्ट किए थे कि यहाँ पर नज़र रखी जाए कि बेहुरमती यहाँ कुछ ना हो। मगर जब से लेके आज तक मैं देखता हूँ कि यहाँ कोई बदलाव नहीं आया है। वक्त के साथ बद से बदतर होते जा रहा है माहौल। इतनी शर्म की बात है कि वहाँ वज़ू के लिए भी पानी नहीं है। इसके लिए मैं खुद को भी जिम्मेदार समझता हूँ। मसला वहाँ का कब हल होगा? जब हम लोग साथ में आएंगे, कुछ करेंगे। हम लोग को शर्म कब आएगी? जब वहाँ पर किसी गैर धर्म का आदमी आके तुम्हारे लिए कुछ करेगा, तब तुमको शर्म आएगी। उससे पहले हम सबको आगे आना चाहिए कि हमको शर्मिंदा ना होना पड़े। रफ़ीक नगर कब्रस्तान के कुछ झूठे लोगों की फिर पोल खुली। जी हाँ दोस्तों, मैं अकबर अली अंसारी, जिस तरह मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ अपना फेसबुक के लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, किस प्रकार मुझे धमकी दी जा रही, क्या दी जा रही है, उसी के संदर्भ में हमारे साथ सोशल वर्कर मोहसिन अंसारी जी मौजूद हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं कुछ। क्योंकि जब कब्रस्तान का कार्य स्टार्ट हुआ था, जब मट्टी भरना था, उस टाइम से इन्होंने लगातार लगे बराबर उन पर नज़र रखे हुए हैं। और कुछ जो उस वक्त कुछ नॉन मुस्लिमों ने जब जो मट्टी डाल रहे थे, वहाँ पर कुछ मसला मट्टी का चालू था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमान किस प्रकार के लोग जो कब्रस्तान का भी पैसा खा रहे। ये वहाँ मौजूद थे, इन्होंने वीडियो भी रिलीज़ किया था, वीडियो भी हमारे पास में है। वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, आइए जानते हैं उनसे क्या कहना है। मोहसिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्न चक्र न्यूज़ में। जिस तरह का ये मसले चल रहे कब्रस्तान ट्रस्टी पर, पहली बात देखा जाए तो कब्रस्तान बीएमसी के अंडरटेकिंग में, लेकिन कुछ लोग उसके ऊपर हावी होकर अपनी मिल्कियत बता के कुछ चंदा कर रहे हैं, उसमें घपन कर रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं मोहसिन अंसारी। जैसे कि आपने ये पूछा कि कब्रस्तान को लेकर, तो जब पहली बार यहाँ पर मट्टी को लेकर जो कुछ भी यहाँ पर करप्शन हो रहा था, कुछ मेरे गैर मज़हबी भाई, हिंदू भाई थे, जिन्होंने मेरे तक आया था, बताया था, इसके बारे में जानकारी दी थी, तब मैंने ये आवाज़ उठाई थी। और उस वक्त के एमएलए जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब, हमारे गयासुद्दीन साहब, सबसे मैंने रिक्वेस्ट किए थे कि यहाँ पर नज़र रखी जाए कि बेहुरमती यहाँ कुछ ना हो। मगर जब से लेके आज तक मैं देखता हूँ कि यहाँ कोई बदलाव नहीं आया है। वक्त के साथ बद से बदतर होते जा रहा है माहौल। और आज आपको ये नौबत आई है कि आपका भी मैंने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह सुना और उसको लेकर मैंने कुछ वीडियोस भी देखे, तो इससे मसला हल नहीं होता है। मसला के मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि कब्रस्तान है बंद। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि कब्रस्तान बंद है। वहाँ चोरी की लाइट हो नहीं हो, वो बात का मैटर है। सबसे पहला मैटर क्या है कि वहाँ कब्रस्तान बंद है और पानी वगैरह भी देखो। एक कोई सोशल वर्कर, कोई भाई, कोई अल्लाह का बंदा वहाँ आता है, किसको ऐसा लगता है तो वो पानी वहाँ डोनेट कर देता है। तो कितनी शर्म की बात है कि वहाँ ज़िम्मेदार लोग, वहाँ के ज़िम्मेदार पहले है कौन? सबसे पहले तो वो ये बताए कि वहाँ ज़िम्मेदार कौन है, कि बीएमसी जवाबदारी उसकी लेगी, कि या तो फिर वहाँ की कोई नॉर्मल कोई कमेटी है या किसी ने अपॉइंट किया है कि वो जवाबदारी लेगी, कि वहाँ पर पानी तक के नहीं। आप अभी जाके वहाँ देखो कि वहाँ पानी तक के नहीं है। कि आदमी अगर किसके घर का है, कोई आएगा वहाँ, चलो दफनाने नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट वो अपनी कब्र के किसी के अपने घर वालों की आएगा ज़ियारत करने, तो एटलीस्ट को वज़ू के लिए पानी चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि वहाँ वज़ू के लिए भी पानी नहीं है। इसके लिए मैं खुद को भी ज़िम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का नागरिक हूँ। इसके लिए मैं भी इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। तो ये चीज़ कब तक यहाँ होती रहेगी? कब तक यही चीज़ों के लिए हमको यहाँ पर रखड़ना पड़ेगा? कब तक परेशान होना पड़ेगा कि हम लोग को बॉडी लेके यहाँ जाना, वहाँ जाना? कब तक इसके इशू रहेंगे? तो आज यहाँ पर इतने सालों से हम लोग यहाँ हैं, सब है, कितने सालों से लोग यहाँ कॉरपोरेटर है, कितने यहाँ के वार्ड अध्यक्ष है, कितने ज़िम्मेदार लोग हैं, मगर आज तक मैं बोलूँगा कि हम सब फेल हो चुके हैं वहाँ की ज़िम्मेदारी लेने में। तो आगे अब क्या करना है, इसके लिए क्या नया संगठित वहाँ पर कुछ करना है, तो मैं सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आए, आपस में ना लड़े, एक दूसरे को बुरा भला ना बोले। किसी को बुरा भला बोलने से मसला हल नहीं होगा। मसला वहाँ का कब हल होगा? जब हम लोग साथ में आएंगे, कुछ करेंगे। हम लोग को शर्म कब आएगी? जब वहाँ पर किसी गैर धर्म का आदमी आके तुम्हारे लिए कुछ करेगा, तब तुमको शर्म आएगी। उससे पहले हम सबको आगे आना चाहिए कि हमको शर्मिंदा ना होना पड़े और खुद वहाँ कुछ करना चाहिए। जिस तरह मतलब अभी जो आरोप लगा है, यीशु बोलता है कि मतलब मैं वहाँ पे 20 HM लगाया, 40 HM लेकर आया, पानी की टंकी लगाया गया, तो वो क्या, वो बोलता मैंने अपने जेब से किया हूँ। तो देखिए सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? जो वहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं। तो पहले आप मुझको ये बताइए कि यूसुफ भाई जो है वो वहाँ के ज़िम्मेदार है, कि वहाँ के ज़िम्मेदार यहाँ के MLA है, यहाँ के कॉरपोरेटर है, कि यहाँ के वार्ड अध्यक्ष है, यहाँ के जो अध्यक्ष जो पद लेते वो ज़िम्मेदार है ना? ये तो एक छोटी सी चीज़ है। अब वहाँ जब कोई नहीं रहेगा तो वहाँ तो कोई भी आएगा, कोई भी कुछ भी करेगा।
तो पर्टिकुलर मैं एक आदमी को ब्लेम नहीं करूँगा, चाहे वो यूसुफ भाई हो या कोई और भाई हो, भाइयों से कोई मतलब नहीं, जिसकी जिम्मेदारी वहाँ है उसको वहाँ काम करना चाहिए। चंदे के विषय में आपका क्या कहना है? जिस तरह देखो कैसा है, कोई भी कब्रिस्तान के नाम पे कोई किसी को अवैध चंदा ना दे, कुछ भी डोनेट ना करे, जैसे पानी की टाकी हो, फोकस हो। अभी कैसा रहता है कि हम किसी को डोनेट करें और उसके बाद हम किसी को बोल भी नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे मेरे भाई होते हैं जो डोनेट करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलने देते। तो प्लीज़ जो भी ऐसा डोनेट करे, प्लीज़ वो रिसिप्ट एटलीस्ट कमेटी की ले, अदरवाइज़ वहाँ डोनेट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर कई बार बहुत सी चीज़ डोनेशन हो चुकी है जिसके गवाह हम खुद हैं, मगर मैं गिनना नहीं चाहूँगा कि हमने क्या दिया था, फोकस दिया था या सपोज़ ये किया था, हम नहीं गिन सकते उसको। तो आगे के लिए जो भी भाई वहाँ पर अगर कोई डोनेट करता है तो प्लीज़ वहाँ से रिसिप्ट ले, और कोई कमेटी वहाँ पर संगठित है तो उसकी जिम्मेदारी ले। बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन जी। जिस तरह भी आपने देखा, मोहसिन जी ने खुल के अपनी बात रखे कि मतलब कुछ लोग अल्लाह के बंदे हैं कि मतलब जो डोनेशन देते हैं लेकिन वो आना नहीं चाहते फ्रंट में। बहुत से ऐसे लोग हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए। और जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार इन्होंने मतलब इनके कई लोगों ने मतलब कई चीज़ें दिया है जी, और इन्होंने कई बार रसीद के लिए भी बोला, लेकिन रसीद इन्होंने बोला देते, लेकिन अभी तक प्रोवाइड नहीं हो चुकी। तो इंशाल्लाह ये मसला और अभी आगे तक चलेगा जैसा भी होगा। और मेरे भाई, मैं सभी से कहना चाहूँगा, क्योंकि जनता का काम है, मेरा पर्सनल काम नहीं है, मुझे जनता ने वहाँ पे भेजा था, मुझे जनता ने भी दिखाया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो रही है, आप अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखाए। तो मैंने उसको दिखाया, तो मैंने क्या गलत किया। लेकिन अब किसी को पर्सनली उसको बुरा लग गया हो या पर्सनली अगर आ रहा तो ठीक है, मेरा कार्य चालू है, मैं लीगल एड से बात मेरी चालू है, लीगल एड से मेरा कार्य चालू है। और मैं जनता से भी निवेदन करूँगा, जिस प्रकार के मोहसिन भाई समाज सेवक हमारे साथ में जुड़े, ऐसे कई लोग हैं और कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट भी कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम तो साथ में है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो खड़े। लेकिन ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी चंदा या जो भी कोई भी मुसलमान देता है, ज़कात, फितरा या फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, तो उसका सही यूज़ होना चाहिए, उसकी सही जगह पे जाना चाहिए। आज आप खुद आज जाके हाल देख सकते हैं कब्रिस्तान का, गंदगी का अंबार लगा है, पानी का अंबार लगा है, कई एक ऐसे मसले हैं जहाँ पे कुछ नहीं है। आने वाले समय में जिस तरह भी मैंने पार्ट 1 रिलीज़ किया था, आने वाले समय में ऐसे मेरे पास 2-4 और पार्ट से इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा और आवाम को जागरूक करूँगा, आवाम तक ये पहुँचाऊँगा, क्योंकि मैं एक जनता का प्रतिनिधि, मेरा कर्तव्य बनता है कि हर बात जनता तक के पहुँचाऊँ। इंशाल्लाह आने वाले समय में कुछ और पोल खुलेंगी, अब देखना है कौन कहाँ तक जाता है। प्रश्न चक्र न्यूज़ से इंडियन रिपोर्टर अकबर अली अंसारी।